अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 32 है और जिसका हमारे पास टॉपिक और कंसेप्ट ये है कि हमारे पास स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में क्या होते हैं। तो इसके बारे में ये वीडियो होने वाली है और इसके साथ साथ हमारे पास आज से एक नया चैप्टर शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो इसके बाद तकरीबन पता नहीं, लेकिन हमारे पास लेक्चर होने वाली है जो कि हमारे पास स्ट्रिंग के बेस पर है, मतलब स्ट्रिंग के कंसेप्ट पर है, जो कि स्ट्रिंग का चैप्टर है। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम वेस कोड पर आते हैं और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 32 है और इसका हमारे पास टॉपिक क्या है, स्ट्रिंग क्रिएशन इन जावास्क्रिप्ट। क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग का चैप्टर है तो पहले हमारे पास स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये कंसेप्ट है, ये वीडियो होने वाली है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास स्ट्रिंग का चैप्टर शुरू हुआ है और इसका हमारे पास फर्स्ट लेक्चर है जो कि हमारे पास स्ट्रिंग क्रिएशन पर है। तो यहाँ पर हम आते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग पहले इसके जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग क्या होता है। तो पहले हमारे पास स्ट्रिंग क्या होता है इसके बारे में ये हम छोटी सी ये इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाए। अ स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब हमारे पास क्या है, टेक्स्ट, जो कि कैरेक्टर्स क्या है, हमारे पास टेक्स्ट है। अब स्ट्रिंग हमारे पास सिंपल वर्ड में अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, तो स्ट्रिंग हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास टेक्स्ट है। तो जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आप एक बात नोट कर ले, अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि आपके पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें हमारे पास स्ट्रिंग क्या होते हैं, तो आप सिंपल वर्ड में आप उसको जवाब दे दें कि हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि कैरेक्टर्स हमारे पास क्या है, टेक्स्ट है। तो ये सिंपल वर्ड में मैंने आप लोग को समझा दिया है। अब अगर इसी को अब अगर स्ट्रिंग के बारे में किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा, सिंपल वर्ड में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो यहाँ पर हम इस तरह करेंगे कि अब हम स्ट्रिंग क्रिएशन करेंगे कि हम स्ट्रिंग को किस तरह क्रिएट किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास तीन हमारे पास मेथड है कि तीन मेथड से हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं, तीन मेथड से हम स्ट्रिंग में वैल्यू को, कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल करेंगे जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम स्ट्रिंग को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हम एक एग्जांपल करेंगे। लेट फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू हम इस तरह करेंगे। एक मेथड हमारे पास ये है कि सिंगल कोट, ये जो सिंगल कोट में आपके पास होगा ये हमारे पास स्ट्रिंग की क्या है, आइडेंटिफिकेशन है। ये क्या है, स्ट्रिंग की डेनोटेशन है कि हमारे पास ये क्या है, स्ट्रिंग है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो भी मैं स्टोर करना चाहता हूँ मैं स्टोर कर सकता हूँ, या फिर जो भी आप स्टोर करना चाहते हो आप स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हेलो को भी स्टोर कर दिया, स्पेस भी दे दिया, 1 भी स्टोर किया, 2 भी स्टोर किया और स्पेशल कैरेक्टर भी स्टोर किया, या डॉलर साइन हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर ये भी स्टोर किया। तो यहाँ पर स्लैश भी स्टोर कर लिया। और इसके अलावा आप और भी कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस तरह जो भी मैं कैरेक्टर को स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं स्टोर कर सकता हूँ, या फिर जो भी आप स्टोर करना चाहते हो आप स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसकी डिफिनीशन की तरफ हम आ जाए तो डिफिनीशन इसी तरह है कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। तो कैरेक्टर्स हमारे पास कीबोर्ड में जो भी आपके पास बटन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कैरेक्टर्स है। तो आप इस स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं, ये आपको कोई भी एरर नहीं देगा। तो ये हमारे पास हो गया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस तरह भी हम मतलब फर्स्ट मेथड जो हमारे पास है वो हमारे पास ये है, मेथड नंबर हमारे पास जो 1 है, स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए, स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर करने के लिए वो हमारे पास ये है कि स्ट्रिंग हमारे पास किस से स्टार्ट होता है, सिंगल कोट से हमारे पास स्टार्ट होता है और इसमें हम जो भी कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं हम स्टोर कर सकते हैं। मेथड नंबर 1 हमारे पास ये है। अब हम मेथड नंबर 2 से ट्राई करते हैं। मेथड नंबर 2 हमारे पास क्या है, डबल कोट है। अब सेम कंसेप्ट है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर सिंगल कोट है, यहाँ पर हमारे पास डबल कोट है। यही सेम स्ट्रिंग में इसमें स्टोर करता हूँ। तो सेम स्ट्रिंग या फिर जो भी आप स्ट्रिंग इसमें स्टोर करना चाहते हो आप स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो डबल कोट है इससे भी आप स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, वैल्यू असाइन कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेथड नंबर 2 है। अब मेथड नंबर 3 की तरफ हम आ जाते हैं। लेट
फॉर एग्ज़ाम्पल सी के नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया। अब जो हमारे पास ये वाला आपके पास जो ये आपके पास कोड है, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी आप स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। जो भी आप कैरेक्टर को रखना चाहते हैं, इसमें स्टोर करना चाहते हैं, आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये मेथड नंबर हमारे पास 3 है, तो इसमें भी आप स्टोर कर सकते हैं। अब ये हमारे पास मेथड नंबर 3 हो गया। अब हम देखते हैं कि ये तीनों मेथड हमारे पास वैलिड है कि नहीं है। तो इसको हम किस तरह देखेंगे, तो इसको जब हम डिस्प्ले करेंगे कंसोल पर, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे पास ये डिस्प्ले करता है कि नहीं करता। तो console.log में करता हूँ और यहाँ पर मैं ए को डिस्प्ले करूँगा, ए को मैंने डिस्प्ले कर दिया, और यहाँ पर मैं बी को, और यहाँ पर सी को। यहाँ पर हमारे पास बी हो गया और यहाँ पर हमारे पास सी हो गया। और इसके दरमियान में भी मैं इस तरह करता हूँ, जो कि मैं हर वीडियो में इस डिफरेंस के लिए मैं करता हूँ। यहाँ पर मैं इक्वल टू लगा दूँगा ताकि इसमें फ़र्क वाज़ेह हो। तो इस तरह अगर मैं कर दूँ तो हमारे पास बहुत अच्छा होगा। अब इसको अगर मैं रन कर दूँ, तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला भी हमारे पास डिस्प्ले हुआ है, ये वाला भी हमारे पास डिस्प्ले हुआ है, और ये वाला भी हमारे पास डिस्प्ले हुआ है। तो इस तरह हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्रिएशन होते हैं कि हम सिंगल कोट में जो भी हम लिखेंगे तो वो हमारे पास स्ट्रिंग में डिस्प्ले हो जाएगा, और डबल कोट में हम जो भी लिखेंगे तो वो भी हमारे पास स्ट्रिंग में डिस्प्ले हो जाएगा। या फिर इस तरह अगर हम इस कोट में हम लिखेंगे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा स्ट्रिंग में। तो ये तीनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर किसी को इसके हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।